नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बचपन पर बस्ते का बोझ। बचपन पर बस्ते का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नई शिक्षा नीति में बस्तों का बोझ कम करने का प्रावधान होने के बावजूद स्कूल बच्चों के ऊपर महंगी किताबों और स्टेशनरी का बोझ लाद रहे हैं। बच्चों के वजन के 50% तक वजनी बस्ते उनके बचपन को छीन रहे हैं। इस भारी बोझ से उनकी रीढ़ की हड्डी को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है और इसके अलावा इन बच्चों को पीठ संबंधी कई अन्य गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश भर के 10 शहरों में 7 से 13 साल की उम्र के स्कूली बच्चों पर हुए एसोचेम के सर्वे से पता चलता है कि भारी भरकम बस्ता ढोने वाले 67% बच्चों को पीठ दर्द की शिकायतें हैं। बस्ते का बोझ इसी तरह बना रहा तो आगे चलकर उनका कुबड़ यानी पीठ का ऊपरी हिस्सा बाहर की ओर उभर सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बस्ते का बोझ बच्चे के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि बच्चे का वजन 10 किलो है तो उसके बैग का वजन 1 किलो। और इसका पालन कहाँ हो पाता है ये आप जानते हैं। जिन बच्चों का वजन 25 किलो है उनके बैग का वजन 12 से 15 किलो होता है। आखिर बचपन के प्रति हमारा सिस्टम और शिक्षा प्रणाली इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। बीते दिनों बाल आयोग ने स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाल आयोग के सदस्य तराजू ले जाना भूल गए, लेकिन उन्हें स्कूली बच्चों के बैग अंदाज से देखने पर ही भारी लगे। स्कूली बच्चों का बैग लगातार भारी होता जा रहा है। नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के बैग का वजन उनकी कक्षा के हिसाब से तय किया गया है, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चों का बैग ही 25 किलो का है। नियम है कि बच्चे के वजन का 10% से अधिक बस्ते का बोझ नहीं होना चाहिए, पर इस नियम का पालन नहीं हो पाता है। बाल आयोग और दूसरी संस्थाएं साल में 1-2 बार निरीक्षण करके खाना पूर्ति कर लेते हैं। प्रतियोगिता और दिखावे के इस युग में माता पिता अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी स्कूल भेज देना चाहते हैं। अब तो प्ले स्कूल के पाठ्यक्रम को छोड़ दें तो नर्सरी कक्षा से ही पुस्तकों की संख्या विषय अनुसार बढ़ने लगती है। एक विषय की कई पुस्तकें विद्यार्थियों के थैले में देखी जा सकती हैं। कुछ व्याकरण के नाम पर तो कुछ अभ्यास पुस्तिका के नाम पर। हद तो तब हो जाती है जब शब्द कोश तक बच्चों को विद्यालय ले जाते हुए देखा जाता है। अभिभावकों को दिखाने के लिए पहली कक्षा से ही कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी पाठ्यक्रम में लगवा दी जाती हैं। अभिभावक समझता है कि उसका बच्चा पहली कक्षा से ही कंप्यूटर पढ़ने लगा है, पर इन पुस्तकों के कारण बस्ते का बड़ा बोझ वो नजरअंदाज कर जाता है। भारी भरकम बस्ता उठाए विद्यालय जाते छात्रों को देखना तो अच्छा लगता है, पर इस वजन को उठाते हुए उनकी कमर झुक जाती है। वे झुककर चलने को विवश रहते हैं। इससे कम उम्र में ही उन्हें रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने की समस्या शुरू हो जाती है। शहरी खान पान में फास्ट फूड की अधिकता कोढ़ में खाज का काम करती है। इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और उन्हें अल्प आयु में ही चश्मा लग जाता है। बस्ते का बोझ बढ़ने के मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला ये कि अभिभावक भारी भरकम बस्ते को देखकर खुश हो जाते हैं कि उनका बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। दूसरा कारण है प्राइवेट स्कूल के प्रबंधकों की लालची प्रवृत्ति। वे पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक पुस्तकें शामिल करवा देते हैं ताकि अभिभावकों से अधिक धन वसूल कर अपनी जेबें भर सके। उनकी यही धन लिप्सा बच्चों पर अब भारी पड़ रही है। ये रिपोर्ट अनादि टीवी। तो नई शिक्षा नीति के तहत तो भारी भरकम बस्ता नहीं होना चाहिए। बच्चे के वजन के हिसाब से बच्चे का जो वजन का 10% है उतना ही बैग का वजन हो सकता है। इसको लेकर कुछ स्कूल्स इसका पालन करते भी हैं, कुछ स्कूलों में, लेकिन बाकी मैक्सिमम स्कूल्स ऐसे हैं जो उसका पालन नहीं करते, बल्कि और अलग अलग क्रिएटिविटी के नाम पर या फिर कंप्यूटर क्लासेस के नाम पर या फिर कुछ और चीजें नई बता देंगे आपको और वहां पर उसके नाम पर और बुक्स आपके जो बच्चे हैं उनके बैग में ऐड हो जाते हैं, यानी उसका वजन बढ़ जाता है। बच्चे उस वजन को नहीं उठा पाते हैं
नतीजतन उनकी रीढ़ की हड्डी में परेशानी होना, उनका कुबड़ निकलना। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं बच्चों की फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही बच्चों का जो फिजिक है वो खराब होने लगता है, बच्चों की पर्सनैलिटी उसमें ये चीज दिखने लगती है। इसकी वजह यही है कि भारी भरकम बस्ता इसको नई शिक्षा नीति के तहत देखिए तो बच्चे का जो वजन है उसके हिसाब से उसका 10% होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ये स्कूल बगैर इसका ध्यान रखे जो अपनी मनमानी कर रहे हैं वो कर क्यों पा रहे हैं? वो कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आप अभिभावक इस बारे में कोई विरोध या फिर ना नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग के कुछ डेज में तो ये पता चलता है कि उनका असल टाइम टेबल क्या है। फिर कई बार बच्चे टाइम टेबल फॉलो करते हैं, कई बार नहीं फॉलो करते। कई स्कूलों में स्ट्रिक्टनेस है टाइम टेबल को लेकर कि जितने सब्जेक्ट आपको स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ उतनी आप रोज किताब लेकर आइए। बाकी कई स्कूलों में ऐसा नहीं भी है, तो बच्चे जितना उनका कोर्स होता है पूरा का पूरा बैग में डालकर लेकर जाते हैं, जो उनके लिए किस तरह से समस्या बनता जा रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप उसे गलत नहीं ठहराते क्योंकि आपको लगता है भाई हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है। पढ़ाई के नाम पर आप अपने बच्चे को किस तरह की तकलीफ दे रहे हैं आप जानते भी नहीं है। शुजालपुर से ओम मेवाड़ा हमारे साथ बने हुए। ओम, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटी उम्र के हैं लेकिन उनका बस्ता उनसे ज्यादा बड़ा होता है, उनका बैग उनके से ज्यादा बड़ा होता है, भारी भरकम किताबें इन दिनों हम देख रहे हैं। इसका कोई अल्टरनेट आज तक निकाला नहीं जा सका। अब नई शिक्षा नीति के तहत जरूर ये कह दिया गया है कि बच्चा जिसका जितना वेट है उस क्लासेस के हिसाब से जो बैग डिसाइड किए गए, और भी कई सारे सोल्यूशन निकालने के तरीके अपनाए गए हैं, लेकिन सभी जगह उनका पालन नहीं होता। वजह यही है कि स्कूल्स का उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाना, भारी भरकम किताबें। अब मैथ्स की इतनी भारी बुक है, साइंस की भी भारी बुक है, सोशल स्टडीज की भी भारी बुक है, यही आपके बच्चे के वजन का 10% हो जाती है। फिर रखिए आप स्टेशनरी, फिर रखिए आप कलर बॉक्स, फिर आप रखिए आप तमाम कॉपियां, रफ नोटबुक का रजिस्टर, इन सब को लेकर जब बच्चा पहुंचता है तो उसके वजन से आधा उसका बस्ता हो चुका होता है। जी पारुल, बताना चाहूंगा कि बच्चों के ऊपर काफी बस्ते का बोझ बना हुआ है। काफी बच्चे मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं कि सरकार जो नीति लाती है, शिक्षा की पढ़ाई की जो नीति आयोग लाया हो, लेकिन बच्चे का 10% वजन के हिसाब से बच्चे के ऊपर बोझ लादा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो प्राइवेट निजी स्कूल है उनकी मनमानी के कारण प्रशासन भी नतमस्तक है। क्या कारण है कि आखिर नियमों को ताक कर रखकर स्कूल चलाए जाते हैं? आखिरकार जिन बच्चों की उम्र छोटी सी हो जाती है, कई बच्चों को तो बच्चे इतने छोटे रहते हैं उनका बोझ 25 से 30 किलो हो जाता है। कई बच्चों को कुबड़ एहतियाती समय रहते बच्चे को कुबड़ एहतियाती है, मानसिक तनाव में चले जाते हैं। आखिरकार सरकार जो नीति लाती है, शिक्षा नीति लाती है, उसमें बदलाव के पूरे प्रयास होते हैं, लेकिन बदलाव क्यों नहीं हो पाते? सिर्फ कागजों पर इनके बदलाव होते हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जो अपनी निजी की मनमानी के कारण पालकों पर बोझ बना हुआ है। कई फीसों के मामले में कई बार शिकायतें होती है, तो कई ऐसे काउंटर बने हुए निजी स्कूलों के जहां पर एक ही जगह पर बुकें मिलती है, जिन बुकों की कीमत लगभग 10% बढ़ा के ली जाती है। जहां पर ड्रेस की बात करते हैं तो ड्रेसों की कीमत कम से कम 1000-1500 रुपए एक ड्रेस एक पालक के ऊपर बोझ बना हुआ है, और वो भी सिर्फ एक ही काउंटर पर ड्रेसें मिलती है। ऐसा क्यों कारण है कि शिक्षा नीति में बदलाव नहीं किया जाता है? सरकार निर्देश दी जाती है। हमने पहले भी अनादि टीवी ने मुहिम 1 माह पहले भी बहुत प्राथमिकता से खबर उठाई थी, दिखाई थी, और कलेक्टर ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए आदेश भी जारी करा था पूरे शाजापुर जिले में कि निजी जो काउंटर जो स्कूल निजी संचालक है वो अगर अपनी मनमानी से एक ही जगह पर बुक्स खरीदेंगे, एक ही जगह पर अगर बच्चों के ड्रेस कोड खरीदेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पूरे समूचे जिले की बात करें तो ऐसा नहीं पाया गया। निजी स्कूल अपनी मान्यता तो ले लेते हैं, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से कोई पालन नहीं किया जाता। बच्चों का भविष्य लगातार अंधकार की ओर जा रहा। नई शिक्षा नीति लागू तो की सरकार ने, लेकिन कितनी खरी उतर रही, कितनी कागजों पर उतर रही है? आप अपन ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। निजी स्कूलों के आगे प्रशासन नतमस्तक रहता, सदा अपनी मनमानी चलाते निजी स्कूल। पारुल, बिल्कुल, निजी स्कूल की मनमानी और फिर अभिभावकों का इस चीज से इनकार ना करना। वो सोचते हैं स्कूल में जो कुछ हो रहा होगा बच्चे के लिए अच्छा ही हो रहा होगा। एक्टिविटीज के नाम पर भारी राशि ले लेना, करिकुलम एक्टिविटीज के नाम पर, साल में एनुअल फीस के नाम पर अलग से राशि ले लेना। तो जो स्कूल हैं जिन्हें हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, वहां पर अब प्राइवेट स्कूलों में तो खुले तौर पर वसूली की जा रही है। और जब इस खबर को हम पहले भी अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं, पहले भी प्रशासन के संज्ञान में यह मामला ला चुके हैं कि क्यों आखिर नई शिक्षा नीति के तहत जब ड्रेसेस कहीं से भी ली जा सकती हैं तब भी एक ही स्टोर पर जो स्कूल लिख दे कि इस स्टोर पर आप चले जाइए, यहाँ पर आपको ड्रेस मिल जाएगी, इस स्टोर पर चले जाइए, यहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएंगी। क्यों आखिर ये सिस्टम है?
क्यों आखिर जो स्कूल से उनकी मनमानी चल रही है और उस पर सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं होती? बाल आयोग ले लीजिए या अन्य संस्थाएं आती हैं, खाना पूर्ति करती हैं, उसके बाद मामला जस का तस हो जाता है। साल भर जो बच्चा पढ़ता है उससे पूछिए कि उसको अगर वो किसी ऑटो से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, कई सारे बच्चे तो पैदल पैदल 2-3 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते हैं, उनसे पूछिए उनकी हालत क्या होती है। लेकिन क्यों आखिर इस मामले में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, ये समझ से परे। बहुत शुक्रिया ओम जानकारी देने के लिए। तो कई सारी छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, उन्हें नई नई चीजें सिखाने के नाम पर किताबों का बोझ बढ़ रहा है और आप किताबों